हम लोग पढ़ रहे थे मेंडल के लॉज। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दो लॉज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप आपको वो दोनों लॉज समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया था। आज हम पढ़ेंगे लिंकेज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब लॉ बिल्कुल सही है लेकिन कहीं कहीं पे अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई नहीं होता है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, और लॉ विद नो एक्सेप्शन। और आज हम पढ़ रहे हैं लिंकेज एक्सेप्शन टू थर्ड लॉ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लिंकेज के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिंकेज क्या है, डिटेल में भी जानेंगे। पहले आप लिंकेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो। ये क्रोमोसोम से, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्रोमोसोम्स। अब आपको पता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक जीन बैठा नहीं होता, बहुत सारे जीन्स होते हैं, एंड नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, और हर एक जीन डिफरेंट डिफरेंट करैक्टर को कंट्रोल करता है। तो हर जीन के पास दो एलील्स होते हैं, ये अपने को पता है। अब मान लो ये कोई सा भी क्रोमोसोम हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई सा भी क्रोमोसोम है, और उसके ऊपर मान लो यहाँ पर ए जीन है, और यहाँ पे भी ए जीन है, बट ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। और मान लो अब यहाँ पे बी जीन बैठा है और इधर को बी जीन बैठा है, स्मॉल बी एंड कैपिटल बी। ठीक है, अब इन दोनों को तो अलग होना ही है। ये क्या करेंगे, सेपरेट होंगे, ये हमें पता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगा, ठीक है जी, अब जब यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगा गैमीट फॉर्मेशन कर लो, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या पढ़ते थे कि ऐसे क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है और जिनके पास दो एलील्स हैं। ठीक है, तो जब वो गैमीट में जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस बन रहे थे कि बड़े वाले ए की अगर मर्जी है तो वो इस बी के साथ भी जा सकता है, वो इसके साथ भी जा सकता है, इसकी मर्जी है ये इसके साथ भी जा सकता है, उसके साथ भी जा सकता है। मतलब अगर इसकी मर्जी होगी छोटे वाले बी के साथ भी जाएगा, बड़े वाले बी के साथ भी जाएगा। हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये पढ़ रहे थे, बट हम यहाँ पे एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि अब ए जो है वो इस वाले के साथ नहीं आया या इस वाले के साथ नहीं आया। अब ए की अपनी मर्जी थी, वो इस वाले के साथ भी जा सकता था, इस वाले के साथ भी जा सकता, बट यहाँ पर हमें कोई भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को नहीं मिली कि मतलब इंडिपेंडेंटली जो जीन्स है वो असॉर्ट हो। जब गैमीट्स में जा रहे तो इंडिपेंडेंटली कोई उठ के किसी के साथ जा रहा है, तो कोई उठ के किसी के साथ थोड़ी जा रहा है। एक क्रोमोसोम पे दो जीन्स पड़े हैं, ठीक है, तो ये उठ के पूरा का पूरा इसमें आएगा। कभी भी यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं होगी, इन दोनों को अलग करके हम नहीं दिखा सकते, ये दोनों अलग ही नहीं होंगे। अब ए की ये मर्जी तो नहीं थी ना कि मैं छोटे वाले बी के साथ जाऊंगा, जो जिसके साथ है वो उसके साथ उठ के चला गया। दिस इज कॉल्ड लिंकेज, दिस इज कॉल्ड लिंकेज, एंड दिस इज कॉल्ड लिंकेज। अब छोटा वाला ए तो चाहता ना कि मैं तो बड़े वाले बी के साथ जाऊंगा, मैं इस वाले बी के साथ क्यों जाऊं। यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को नहीं मिली है। ठीक है, देयर इज नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता था कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस बन रहे हैं, कोई जब उनको गैमीट में जाना है तो ये बड़ा वाला ए छोटे वाले बी के साथ भी जा सकता है, बड़े वाले बी के साथ भी जा सकता है, छोटा वाला ए बड़े वाले बी के साथ भी जा सकता है, छोटे वाले बी के साथ भी जा सकता है। सो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस बन रहे थे, बट यहाँ पे अलग नहीं कर सकते ना हम। यहाँ पे ये होता है लिंकेज के, यहाँ पे इनका कोई लिंक है तब भी तो ये अलग नहीं हो रहे, ये यहाँ इसके साथ ही जाएगा, ए हमेशा बी के साथ ही जाएगा, वो इस वाले बी के साथ नहीं जाएगा। दिस इज एक्सेप्शन। और ये जो जीन्स है ना, ये जो दोनों जीन्स इन्हें हम बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। क्या बोलेंगे हम इनको, लिंक्ड जीन्स। अब आपको समझ में आया ना कि इन दोनों के बीच इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुई है, सेपरेशन हुआ। इन दोनों का सेपरेशन तो होगा, बट इन दोनों का सेपरेशन नहीं हुआ, इन दोनों के बीच सेपरेशन नहीं हुआ,
इसी को हम लिंकेज बोलते हैं। लिंकेज की डेफिनेशन लिख देती हूँ, लिंकेज की डेफिनेशन लिख देती हूँ। When two genes situated on same chromosomes and they are situated very close to each other, then both the alleles on one chromosome are passed together in the gamete. लिंकेज क्या है? When two genes are situated on same chromosome, जहां पे दो जीन सेम क्रोमोसोम पे पड़े हों एंड दे आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास पास हों, देन both the alleles on one chromosome, then both the alleles on one chromosome are passed together in the gamete. This is called linkage. I hope you understand the concept of linkage. समझ में आया लिंकेज क्या है? कुछ नहीं है, बस ये दोनों अलग नहीं हो सकते। जहां भी बड़ा ए जाएगा उसी के साथ बी जाएगा, कभी भी एक छोटे वाले बी के साथ नहीं जाएगा, कभी भी ये वाला बड़ा वाला छोटा वाला ए बड़े वाले बी के साथ नहीं जाएगा। यहां से यहां लिंकेज है, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक द स्क्रीनशॉट। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये चीज आपको हमेशा कंफ्यूज करती होगी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको आज, अगर ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। इसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं ह्यूमन हाइट एंड ह्यूमन स्किन कलर। आई होप कि आपको विजिबल हो। इसमें हम दो एग्जांपल्स पढ़ते हैं, ह्यूमन की हाइट एंड ह्यूमन का स्किन कलर। अब मैं 3 जोड़े ले लेती हूँ, ठीक है जी? अलग अलग क्रोमोसोम में, कोई भी क्रोमोसोम ले रही हूँ, ठीक है? कोई स्पेसिफिक क्रोमोसोम नहीं ले रही हूँ, XYZ क्रोमोसोम ले रही हूँ मैं। अब हमेशा मैं आपको यही बताती हूँ कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके ऊपर एक जीन नहीं बैठा है, उस पर बहुत सारे जीन्स पड़े हैं, और एक जीन के पास 2 एलील्स हैं, यही बताया मैंने। तो अब आपका जैसे मान लो मैं स्किन कलर की आज बात करती हूँ, मान लो आज मैं स्किन कलर की बात करती हूँ, तो आपके बीच ऐसा थोड़ी है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं पी प्लांट में, जैसे हम पढ़ रहे थे कि एक बड़ा वाला टी होगा, एक स्मॉल टी होगा, तो या तो लंबी हाइट आएगी या तो ड्वार्फ हाइट आएगी, ऐसा ही था। बट अगर मैं स्किन कलर की बात करूं, ऐसा तो नहीं है ना कि जो एक एलील होगा वो बहुत ही व्हाइट कलर को डिसाइड कर लेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप दूध की तरह, या तो आप दूध की तरह व्हाइट होंगे या तो आप तवे की तरह काले होंगे। बीच में आपको कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती है। मतलब पहले तो होगा वेरी डार्क, थोड़ा लाइट डार्क, फिर थोड़ा सा और कम काला होगा, फिर एक इंटरमीडिएट कलर होगा, फिर थोड़ा लाइट, फिर थोड़ा वो होगा एक्सट्रीमली लाइट होगा। तो ये जो वेरिएशंस दिखती है ना, ये आपके पास एक जीन कंट्रोल नहीं करता। आपके क्रोमोसोम पे एक जीन जो बैठा है ना, ठीक है, वो आपका सिर्फ एक जीन ही आपकी स्किन कलर को कंट्रोल नहीं करता है। यहाँ पे बहुत सारे जीन्स होते हैं जो स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे मैं बोलूं कि हाँ बड़ा वाला टी था, तो या तो टॉल प्लांट आएगा, ठीक है? तो अगर मैं ह्यूमन की हाइट की बात करूं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि यार आपके या तो आप 6 फुट के होंगे या तो आप 3 फुट के होंगे। बीच में जो वेरिएशंस आती हैं, जहां पे एक बंदा 4 फुट का, 5 फुट का, 5 हो गया, या बीच में जितने भी आपको वेरिएशंस दिखती हैं। अब ऐसा नहीं है कि जितनी भी पॉपुलेशन है उन सब में या तो कोई टॉल होगा या तो कोई ड्वार्फ होगा। हर बंदे के बीच मतलब पॉपुलेशन में वेरिएशंस नजर आएंगे।
वही आपकी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ठीक है, आओ समझाती हूँ। मान लो ये मैंने कोई सा भी क्रोमोसोम लिए, अब मान लो मैं यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी लिख देती हूँ। अब एक जीन के पास मतलब 2 एलील्स पड़े होते हैं। ठीक है, ये अभी तक अपने को पता है। ठीक है जी। अब एक बंदा है, मान लो पुन्नू की मैं अगर बात करूं, तो पुन्नू में जो जेनेटिक मेकअप होगा, ठीक है जी, पुन्नू का जो जेनेटिक मेकअप होगा, मान लो उसके पास सारे कैपिटल हैं, सारे कैपिटल हैं, तो पुन्नू इज वेरी वेरी डार्क, पुन्नू बहुत काला होगा। जिस बंदे के पास ये वाला जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो बहुत काला होता है। मान लो अगर मैं लिली की बात करूं, मान लो लिली का जो जेनेटिक मेकअप है वो सारे स्मॉल लेटर हैं। ठीक है, तो ये वेरी लाइट होगा एंड ये वेरी डार्क होगा। ठीक है, अब आपकी स्किन कलर को एक जीन डिसाइड नहीं करता है, बहुत सारी जीन्स पड़े होते हैं जो कि आपकी स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। मान लो ये सारे जीन्स आपकी स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारे जीन आपकी स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, स्किन कलर को कंट्रोल करना। अब मैंने बोला कि बीच बीच में बहुत सारी वेरिएशंस होंगी। ठीक है, या तो कोई सिर्फ काला नहीं होगा, या तो सिर्फ कोई गोरा नहीं होगा, काला भी होगा, थोड़ा और कम काला होगा, थोड़ा और कम काला होगा, कोई मेरे जैसा होगा, कोई बिल्कुल दूध जैसा व्हाइट नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी वेरिएशंस है। अब देखो खुद पॉपुलेशन में देखो, एक जैसे व्हाइट नहीं मिल रहे, एक जैसे काले लोग नहीं मिल रहे, थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस है ना, वही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मान लो मैं ये बोल रही हूँ कि जिस बंदे के जेनेटिक मटेरियल में सब कैपिटल लेटर है तो वो बहुत काला होगा, जिसके पास बहुत स्मॉल है वो बहुत टाइट लिखा है मैंने यहाँ पे, वेरी लाइट, बहुत गोरा होगा, दूध की तरह। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा गोरा होगा। अब ये वाला जो बंदा है जिसके पास सारे कैपिटल लेटर हैं, तो मतलब यहाँ पे मेलानिन बहुत ज्यादा बन रहा है। अब जिस बंदे के सारे स्मॉल लेटर है तो उसके पास मतलब मेलानिन नहीं बन रहा है, बहुत कम है, ना के बराबर। तो जिस बंदे के पास कैपिटल लेटर है ना, उसके पास मेलानिन ज्यादा बनेगा। अब जिसके पास ज्यादा मेलानिन बनेगा तो भैया वो तो वेरी डार्क ही होगा ना, तवे की तरह। अब इसके पास मेलानिन बन ही नहीं रहा है तो मतलब ये तो वेरी लाइट होगा। एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। एक बंदा है एक्सट्रीमली डार्क बंदा है और उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, ए बी बी सी सी। ठीक है, अब एक वो है जो वेरी डार्क है, ये तो तवे की तरह काला है, एक काफी काला है, उसके पास ये वाला जेनेटिक मेकअप है। ठीक है, अब एक कोई बंदा डार्क है, ठीक है, तो उसके पास जो जेनेटिक मेकअप है वो ये है। एक बंदा है जिसका कलर इंटरमीडिएट है, बीच वाला कलर है, उसके पास ये वाली कहानी है। ठीक है, एक बंदा है जो लाइट है, उसके पास ये वाला है। ठीक है, अब एक बंदा वो है जो वेरी लाइट है। ठीक है, अब उस बंदे के पास ये वाली कहानी है। एक बंदा वो है जो एक्सट्रीमली लाइट है, आई होप आपको विजिबल हो। ठीक है, उस बंदे के पास सारे स्मॉल है। अब यहां से आपको कुछ समझ में आता है, जिस बंदे के पास सारे कैपिटल हैं वो एक्सट्रीमली वाला काला है, जिस बंदे के पास एक स्मॉल आ जाए, थोड़ा फर्क आएगा तो वो वेरी डार्क आएगा। अब इधर को 2 स्मॉल आ गए हमारे पास तो ये डार्क आएगा, क्योंकि बाकी वाले तो मेलानिन बना रहे ना, ये वाले 2 मेलानिन नहीं बना पाएंगे, बीच में छोटे वाले आ गए। अब कोई बंदा इंटरमीडिएट है, इस वाले की कहानी बता दूं, ये इंटरमीडिएट है। अब हम अगर यहाँ पे अपना वो वाला कंसेप्ट लेकर आए कि बड़े वाला ए छोटे वाले को डोमिनेट करेगा, बड़ा वाला बी छोटे वाले को डोमिनेट करेगा, कैपिटल
सी स्मॉल सी को डोमिनेट करेगा, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे ए है, ठीक है, तो इधर को भी मेलानिन बन रहा है एंड इधर को भी मेलानिन बन रहा है, तो क्या आएगा, एक्सट्रीमली डार्क आएगा। मतलब ये तो इधर काला ही आएगा ना, ये भी तो एक्सट्रीमली डार्क आ सकता था, क्योंकि इधर को सारे कैपिटल हैं एंड इधर को अगर बड़ा वाला ए छोटे वाले ए को डोमिनेट, ये सारे बड़े वाले छोटे वाले को डोमिनेट करते तो हमारे पास एक्सट्रीमली डार्क आता, बट ऐसा नहीं होता। तो मान लो इधर ये वाला है, अब आप बोलोगे कि बड़े वाले ए ने छोटे वाले को डोमिनेट किया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे इधर को नो मेलानिन, इधर को नो मेलानिन, इधर को मेलानिन बनेगा। बड़ा वाला है ना, तो बड़ा वाला मेलानिन बनाएगा, छोटा वाला मेलानिन नहीं बना पाएगा। तो इधर को बीच वाला करैक्टर आता है, याद करो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, याद करो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, एक रेड फ्लावर को हमने एक व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया, तो हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास रेड फ्लावर आएगा, क्योंकि बड़ा वाला आर हमेशा छोटे वाले आर को डोमिनेट करता है, बट वहां पे देयर इज नो डोमिनेंस, देयर इज द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस इज नॉट प्रेजेंट, तो हमें वहां पे दिखा नहीं है ना कुछ, तो हमारे पास पिंक कलर आया था। तो यहां पर भी वैसा ही है, इधर को बीच वाला करैक्टर आएगा, क्योंकि ये मेलानिन बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, ये बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, ये बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, तो बीच वाला करैक्टर आएगा। अब इधर को दोनों छोटे हैं, मेलानिन नहीं बन रहा है, इधर को बड़े वाले दो हैं, तो मेलानिन बनेगा, बट लाइट कलर वाला बंदा होगा। इधर को चारों छोटे हैं, एक बड़ा है, मतलब 5 छोटे एक बड़ा है, तो इधर को वेरी लाइट आएगा, क्योंकि एक ही सी है कैपिटल जो कि मेलानिन बना रहा है, ठीक है, तो ज्यादा गोरा नहीं होगा, थोड़ा कम गोरा होगा। इधर को एक्सट्रीमली वाला लाइट, कोई मेलानिन नहीं बना रहा, तो इसीलिए लाइट कलर आ गया। अब यहां पर ये वाला है ना, जो ये वाला, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट। इसमें और इसमें जो इफेक्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एडिटिव इफेक्ट। अब हमने कहा ना कि बड़ा वाला ए है, तो इधर मेलानिन, इधर मेलानिन, इधर मेलानिन एंड देयर इज नो मेलानिन, तो दोनों में फर्क होगा, इसमें और इसमें फर्क होगा। ये दोनों हम एक्सपेक्ट करते कि सेम कलर आएगा, बट ऐसा होता नहीं है, सेम कलर नहीं आता, इधर को इंटरमीडिएट कलर आएगा, ठीक है, तो इधर को काला वाला बंदा, दोनों में फर्क होगा, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब, एग्जांपल पढ़ते हैं, ह्यूमन की हाइट, ह्यूमन का स्किन कलर, ठीक है, तो जिसके पास बड़े वाले हैं वो एक्सट्रीमली डार्क है, वहां पे मेलानिन बहुत बन रहा है, और जिसके पास सारे ही स्मॉल है तो देयर इज द नो मेलानिन, कोई मेलानिन नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली लाइट आएगा। तो आपका स्किन कलर और ह्यूमन की हाइट को एक जीन डिसाइड नहीं करता, क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स होते हैं, और बहुत सारे जीन्स, अलग अलग जीन आपकी हाइट को, आपकी स्किन के कलर को डिसाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक द स्क्रीनशॉट। एपिस्टेसिस जान लो, फिर क्लास खत्म करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेसिस? अब आपके पास क्रोमोसोम पड़े हैं, ठीक है, मान लो ये आपके पास एक ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा है, ठीक है। अब आपको पता है कि हर क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन्स पड़े होते हैं और एक जीन के पास 2 एलील्स होते हैं। तो मान लो यहाँ पे बड़ा वाला ए था एंड स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये बड़ा वाला ए इसको सप्रेस करता है हमेशा ही। अब आपको पता है कि कैपिटल ए हमेशा स्मॉल ए को सप्रेस करता है, दबाता है, डोमिनेट करता है। अगर बड़ा वाला ए अपने ही एलीलिक पेयर को, ये इसका एलीलिक पेयर है, ये इसका एलीलिक पेयर है, एलीलिक पेयर को सप्रेस कर दे, दबा दे, अगर बड़ा वाला ए स्मॉल ए को सप्रेस कर दे, अपने ही एलीलिक पेयर को सप्रेस कर दे, तो ये डोमिनेंट कहलाएगा।
ये डोमिनेंट कहलाएगा क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है, दूसरे को, स्मॉल को डोमिनेट कर रहा है। बड़ा वाला ए छोटे वाले को दबा रहा है, अपने ही एलिलिक पेयर को दबा रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर तुम अपने एलिलिक पेयर को छोड़ के नॉन एलिलिक पेयर को सप्रेस कर दो, अगर तुम अपने एलिलिक पेयर को छोड़ के नॉन एलिलिक पेयर को सप्रेस कर दो, दबा दो, दिस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। दिस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। जब तुम नॉन एलिलिक पेयर को दबा दो, उससे हम बोलते हैं एपिस्टेसिस। लिख देती हूँ एपिस्टेसिस क्या होता है। What do you mean by epistasis? An allele suppresses action of non-allelic gene। ये इसका एलील नहीं, ये नॉन एलिलिक है। तो एक एलील जब नॉन एलिलिक जीन के एक्शन को सप्रेस कर दे, इसे हम एपिस्टेसिस बोलते हैं। समझ में आ गया एपिस्टेसिस। आज हमने एक्सेप्शन पढ़ ली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, ये छोटे छोटे टर्म्स बतानी थी मुझे आपको, क्योंकि हमेशा आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। लिंकेज बस इतना ही नहीं था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी टीएच मॉर्गन का कंसेप्ट। टीएच मॉर्गन ने क्या करा था लिंकेज में, ड्रोसोफिला लिया था, ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, ठीक है, उसे रखा था और उस पर उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसओवर क्या है, हर एक चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। टीएच मॉर्गन का कॉन्सेप्ट, मतलब लिंकेज थोड़ा हम ना बहुत डिटेल में जानेंगे। ये तो एक्सेप्शन था, ऊपर ऊपर से आपको पता चल गया कि लिंकेज होता क्या है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन। आई होप आज की क्लास में आपको समझ आया होगा, सब कुछ मजा आया होगा पढ़ने में, एंड वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप चाहते हो मुझे वहां पे ज्वाइन करना तो ज्वाइन हो जाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद लिंकेज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टीएच मॉर्गन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।